आगे मैं अभी 10 मिनट 12 मिनट एक टॉपिक लूंगा। वो है ग्रेटिट्यूड टू गुरु, लेसन्स फ्रॉम हनुमान जी। बहुत सुंदर कथा है। सब लोग हम हनुमान चालीसा में पढ़ते हैं कि जब हनुमान जी बच्चे थे तब सूर्य को देख के फल समझ कर कहीं चले गए। वो क्या है था? चौपाई। चौपाई क्या था? देना किताब। फल समझ करके लेके चले गए। वो हनुमान चालीसा में ही तो बोल रहा। कोई बोल नहीं पा रहा है। रोज हनुमान चालीसा। लील्यो ताहि मधुर फल जा। बस। तो अब क्या हुआ? अब कहानी के रूप में देखो, हनुमान जी के जो शक्ति है वो बहुत चंचलता होने लगी। इधर उधर तो उनको एक अभिशाप मिला कि जब तक तुझे कोई नहीं बताएगा तो अपनी शक्ति को जान नहीं पाएगा। बाद में जाम्बवान बताएंगे तो शक्ति आएगी। और भूल गए और चंचलता बढ़ती गई। पुराणों में कहानी बहुत सुंदर है हनुमान जी के बारे में। कोई भी बच्चा जब वो भूल जाता है, याद नहीं रखता है, तो पिताजी माताजी दुखी होंगे। तो अंजना और केशरी, उन्होंने, कहा जाता है पुराने वर्णन ने व्रत उपनयन करवाया। क्योंकि व्रत करने से, जो उपनयन होता है गायत्री मंत्र पढ़ने से, मन शांत रहता है। फिर उसके बाद कहा कि गुरु के पास जाना चाहिए। तो बृहस्पति आदि गुरु से व्रत तो ले लिया। और किससे ये ऐसी ये तेज है कि बृहस्पति बोले भी इसको मैं संभाल नहीं पाऊंगा। कोई एक अच्छा स्ट्रॉन्ग तेज, तो बेस्ट सूर्य देवता है। तो उन्होंने सूर्य देवता के पास गए। बड़ा इंटरेस्टिंग कहानी। और ये कहानी आपने, बोलो। हाँ। हाँ? ना, नहीं 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 नहीं, अभी अभी जो मैं पॉइंट बोला वो नहीं सुने। फिर सूर्य देवता जाकर के कहा, कहा कि तुमको पता है ना क्या, मैं ठहर नहीं सकता हूं। प्रवचन देने के लिए तो ठहरना पड़ेगा ना, पटियाला में रहना पड़ेगा, तभी ज्ञान यज्ञ होगा। तुम्हें ठहर ही नहीं सकता, हर क्षण घूमता रहता हो, तुम कैसे ज्ञान प्राप्त करोगे? और मेरे पीछे पीछे करोगे तो मुश्किल है, क्योंकि मेरे सामने रहना पड़ेगा। इसलिए आप देखते हो कि जो वक्ता होते हैं वो कहते सामने देखो। तो हनुमान जी ने कहा ठीक है। हनुमान जी ने क्या किया, पीछे रह गए। इधर सूर्य देवता चले, हनुमान जी पीछे पीछे चलते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो बोले गुरुदेव आप बोलते जाइए। तो वेद वेदांत 18 विद्या सूर्य बोलते रह रहे। क्योंकि हनुमान जी को कहा कि देखो मेरा जो वाहन है ना, रथ चालक वरुण, वो रुकता ही नहीं है। और मेरे लिए ब्रह्मा ने भी विधि दी, मैं रुकूं तो मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए डिफिकल्ट है बीइंग ए टीचर मेरे लिए। शंकर भगवान तुम तो उन्हीं के ही अंश हो, उनके पास जाओ। नहीं नहीं, उन्हीं के अंश से सीख नहीं पाएंगे, आप ही सिखाए। तो 18 विद्या, वेद, 4 उपवेद, 6 वेदांग सब सीखा। अब गुरु दक्षिणा देनी है। तो कहा कि बताओ। हनुमान जी ने कहा गुरुदेव गुरु दक्षिणा में देना चाहता हूं। ठीक है, अब तुम यहीं से जाओ, मेरे अंश से सुग्रीव है, और वो ऋषिमुख पर्वत में है, बाली के साथ
सूर्य के अंश से सुग्रीव और इंद्र के अंश से बाली। तो दोनों भाई हैं, मेरे अंश से सुग्रीव है, इंद्र के अंश से बाली है। ये दोनों भाई के अंदर शत्रुता बढ़ गई। पहले बहुत मित्र थे, दोनों ही मित्र थे, बहुत प्यार करते थे। तो अभी तुम उनकी रक्षा करना, कभी भी साथ नहीं छोड़ना। तो और कुछ आदेश ना, जब भगवान श्री राम आएंगे, भगवान श्री राम के तुम कार्य करोगे, राज्य अभिषेक होगा, तब भगवान राम की आज्ञा से तुम वहीं रहोगे। फिर सुग्रीव से तुम विदाई ले सकते हो, ऋण मुक्त हो सकते हो। तो गुरु की दक्षिणा के रूप में सुग्रीव की सेवा अनवरत करते गए, और सुग्रीव को कभी छोड़ा नहीं। और सुग्रीव एक ऐसे है, किष्किंधा कांड जब हम पढ़ेंगे, कि एक हम आप जैसा एक जीव है जिसके पास अनेक दोष है, मगर उनके पास एक ही गुण है, हनुमान जैसा एक गुरु को छोड़ा नहीं। अर्थात जो शिष्य अधम भी हो और गुरु को नहीं छोड़ता है, उसके जीवन में कल्याण होता है, और राम स्वयं आ जाते हैं। गुरु राम को खंधे में बैठा कर ले आते है कि नहीं? कितना सुंदर बात। ये कथा है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि टॉपिक है ग्रेटिट्यूड टू गुरु। देखो, एक नंबर हो गया ग्रेटिट्यूड टू गुरु। गुरु दक्षिणा के रूप में सुग्रीव को छोड़ा नहीं, उनकी सेवा की, हमेशा ही उपदेश दिया, जो सच है, जो सही है, वो देते गए। ऐसे हुई ये कथा भी, कि भगवान ने बाली को मारने के बाद कहा कि अभी तो बारिश का दिन है, अब कुछ हो नहीं सकता है, माता सीता का अन्वेषण, तुम थोड़ा सा अभी अभी बहुत दुखी थे, अब शासन करो ठीक से, बारिश खत्म होने के बाद फिर शुरू करते हैं। अब सुग्रीव भोग में भूल गया, भगवान राम को क्रोध है, लक्ष्मण न जी न, जाओ सुग्रीव को याद दिला दो कि ये बाण अभी भी है तरकश में। बोले बस मैं, राम लक्ष्मण ने कहा प्रभु, हाँ, बड़े बड़े को मारा, छोटे छोटे को मार देगा। तो आपने बाली को मार दिया, आप बड़े बड़े हैं, मैं छोटा हूं, मैं मार देता हूं। नहीं, मारने के लिए नहीं बोल रहा, तुम सिर्फ डरा करके ले आ। हनुमान जी जानते हैं भगवान राम अब चाहेंगे, लक्ष्मण जी आएंगे, इसलिए सुग्रीव को कह दिया कि आप विलास में भगवान के काम भूल गए हैं, और मैंने ये चिट्ठा दे दिया, मैंने ये इकट्ठा कर लिया सब। तो सुग्रीव खुश हो गए। फिर हनुमान जी, लक्ष्मण जी आए, हनुमान जी ने ही सुग्रीव को बचाया। देखो, एक शिष्य, ऐसे तो हनुमान जी के सर्वश्रेष्ठ, उनको अच्छा लगता है अगर कोई रामदूत बोले, हनुमान जी को अगर कोई रामदूत बोले वो सबसे ही लाइक्स। मगर रामदूत बाद में बनते हैं, भगवान का भक्त बाद में बनते हैं, पहले शिष्य बनना पड़ता है। कल भी जैसे मैंने बताया, बहिर्मुख से गुरुमुख होना पड़ता है। तो हनुमान जी के जीवन से कितना सुंदर लेसन्स फ्रॉम हनुमान, ग्रेटिट्यूड टू गुरु। और एक सुंदर कथा है। ये सब घटना होने के बाद एक दिन हनुमान जी ने सूर्य देवता की उपासना किया, गुरु की उपासना। और जैसे वर्णन है महाभारत में, रामायण में भी, रामायण में वर्णन है कि भगवान राम 1000 कमल दे करके अर्चना करते हैं, जैसे हम लोग करते हैं ना अर्चना, एक एक अर्चना जब करते हैं, तो भगवान राम करते थे, कमल के बारे में वर्णन है। महाभारत में वर्णन है, द्रौपदी करते थे। हाँ, भीमसेन ढूंढने के लिए गए कमल के बारे में। तो हनुमान जी ने सोचा कि जो कमल फूल है वो रख करके सूर्य देवता की आराधना करें, तो जरूर सूर्य की मूर्ति रखे रखे होंगे, या तो उनके तो शक्ति है, बस भावना से ही सूर्य देवता प्रकट हो गए। जब सूर्य देवता प्रकट है,
बहुत खुश हुए, उनका जो फूल दिया बहुत खुश हुए। हाँ, उसके बाद कहते हैं इतना प्रफुल्लित तो हो गए सूर्य देवता कि हिमालय के जो मानसरोवर है ना, तो वहां पर वो स्नान करने लगे। तो स्नान करके सूर्य देवता के जो पानी रहने लगा, पसीना और पानी, तो उससे मोती, अलग अलग रत्न उत्पन्न हो गए। ये वर्णन है कथा। फिर जब सूर्य देवता आते हैं ना, तो उनके साथ बाकी ग्रह भी आएंगे। मंगल, चंद्र, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु सब आ जाते हैं, क्योंकि नवग्रह में सूर्य मुख्य है, बाकी सब साथ में। तो जब लीडर जाते हैं तो उनके साथ भी सब कैप्टन, अलग अलग सोल्जर जाएंगे। उनकी भी पूजा की, हनुमान जी ने सबको पूजा किया। सब लोग ने खुश हुए, सबने अपने अपने स्थान बताया। इसी इसके बाद अ, पवन देव भी आए, और उर्वशी भी आई। उर्वशी को भी उन्होंने पूजा किया, मेनका भी को पूजा किया। तो यहाँ वर्णन है कि जितने सब अ, पेड़ पौधे, रत्न आदि, वह सब हमारे भारतवर्ष को धन्य करा दिया है। तो ये है इससे भगवान राम आ गए, जब खुश होकर के कि हनुमान जी, तुम्हारे जो गुरु भक्ति के कारण मैं भी प्रसन्न हो गया। भगवान राम की फिर पूजा की, उपासना की। फिर भगवान राम ने कहा कि कभी भी तुम्हारा जो ऋण है, जो तुमने काम किया मेरे लिए, कभी भी मैं भूल नहीं सकता हूं। देखो, जीवन में शिष्य होने के लिए कुछ कुछ गुण चाहिए, अधिकार। गीता में भी है, उपनिषद में है। खुद भगवान राम हनुमान जी को कहते हैं, तुम्हारे अंदर शिष्य होने का उत्तम अधिकारी है, और शिष्य होने के कारण ही तुम भक्त हो गए। पहले हमें शिष्य होना पड़ेगा, फिर उसके बाद भक्त। मुझे गुरुदेव कहते थे कि हम लोग शिष्य पहले नहीं होते हैं और भक्त बन जाते हैं। इंग्लिश में कहते हैं डिवोटीज में बी मेनी, बट द डिसाइपल्स वेरी फ्यू। तो शिष्य का कितना लक्षण होना चाहिए? 10 लक्षण खुद भगवान राम हनुमान जी को कहते हैं। तो चलिए इसको देख करके हम लोग जो लेसन्स है हनुमान जी से वो सीखे। फर्स्ट क्या है? तेजो धृति यशो दाक्षम सामर्थ्यम विनयो नयः पौरुषम विक्रमो बुद्धि यस्मिन नेतानि नित्यदा। भगवान ने कहा कि देखो, तुम्हारे पास सब कुछ है। तेज, जो शिष्य भी होता है, जो इवन इसको ना हम मैनेजमेंट के रूप में देख सकते हैं कि कौन सक्सेस हो सकता है। इसे कॉर्पोरेट वर्ल्ड में है ना, सक्सेस चाहिए, तो सक्सेस के लिए ये 10 क्वालिटीज चाहिए। तो अब हम उस मैनेजमेंट के दृष्टि से नहीं देखते। जब मैनेजमेंट का टॉप होगा तो इसी को ही उसमें दे सकते हैं। और हम लोग शिष्य हैं, हम लोग भक्ति के मार्ग में हैं। भक्त बनना तो पहले शिष्य बनना। हमारे पास तेज होना चाहिए। तेज, धैर्य, धैर्य होना चाहिए। नहीं तो आप देखना, आपका चिन्मय मिशन में क्या क्या चल रहा है ना, क्लास चल रहा है, वो चल रहा है, एक दिन आएंगे उसके बाद नहीं आएगा, हो गया, बहुत कठिन है, समझ में नहीं आएगा। तो धैर्य नहीं रहता है, पेशियंस नहीं रहता। तो धैर्य, यश हमारे पास होना चाहिए। दक्षता, एफिशिएंसी, दक्षता। सामर्थ्यम, सामर्थ्य, सुनने की सामर्थ्य, साधना करने की सामर्थ्य, सामर्थ्य होना चाहिए। विनय, विनय भाव, नम्रंते फलिना वृक्षा। शिष्य है और विनय नहीं है। और जैसे कल मैंने एक उड़िया भाषा में एक टॉक था ऑनलाइन में, तो 6 चैप्टर का मुझे दिया गया था।
11 नंबर श्लोक से 20 नंबर श्लोक। तो मैंने जो 11 नंबर में टॉपिक है और 20 तक ठीक 40 मिनट्स में बोल दिया। तो फिर ऑर्गेनाइजर ने कहा कि अगर कुछ क्वेश्चन है तो उन्होंने मुझे प्रश्न पूछा था, आपने 11 से 20 बताया मगर ध्यान के बारे में कैसे डेप्थ जाना है वो नहीं बताया। मैंने कहा देखो जो 11 से 20 है उसी का एक टॉपिक हम लिया, हम बाद के जो 21 श्लोक से लेकर के 47 तक है वो बात का है। तो इसी प्रकार हमारे अंदर कोई भी शास्त्र के शक्ति को ग्रहण करने के सामर्थ्य को कहते हैं धृति एंड सामर्थ्य। और विनय होना चाहिए कि जो गुरु से हम सुनते हैं उसको अच्छी तरह से समझे और भाव रखें। विनय, नया, ये नया शब्द थोड़ा नया है, आप सोचोगे क्या है। नया का अर्थ है नीति। नीति माने जीवन में एक नया नीति होना चाहिए, एक नियम होना चाहिए, नेम बोलते हैं, नेम और प्रेम शब्द। तो एक नीति, नए। पौरुषम, पौरुषत्व होना चाहिए, पराक्रम होना चाहिए, पुरुषार्थ होना चाहिए। पौरुषत्व माने पुरुषार्थ, कुछ अपने तरफ से कुछ करेंगे नहीं। देखो जमीन है, खेती है, बारिश भी हो रही है, जो बीज भी है, मगर किसान कुछ करेगा ही नहीं तो होगा नहीं, तो उसको करना पड़ेगा। पौरुषोत्तम। फिर लास्ट में विक्रमण, विक्रमण है पराक्रम। और बुद्धि, लास्ट में बुद्धि, ये है 10 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 गुण हनुमान जी के पास थे। और ये कौन कह रहा है? खुद भगवान राम प्रशंसा कर रहे हैं। हमें ये हनुमान जी से सीखना है। हमें भी साधना के समय में ये सब गुण डेवलप करना है। ये इतने अच्छे साधक बने, शिष्य बने हनुमान जी, तब भगवान राम के भक्त बन गए। भगवान राम से मिलते बाद में, पहले हनुमान सूर्य से सीखते हैं, फिर आते हनुमान सुग्रीव की सेवा करते हैं, फिर बाद में मिलते हैं, फिर भक्त बनते हैं। फिर भक्त जब मिलते भगवान का ही काम करते हैं। राम काज किने बिनो मुहि कहां बिसरा। तो जीवन में भी हमें यही करना है। पहले शिष्य बनना है, फिर शिष्य बनने के बाद गुरु ऋण देना है, सुग्रीव के पास करना है, काम करना है। फिर उसके बाद जीवन में भक्ति आ जाती है। और देखो पहले क्या है ना कि कर्म, कर्म जब हम करते हैं भक्ति विहीन कर्म, धीरे धीरे क्या हो गया, कर्म के साथ भक्ति। फिर थर्ड में क्या होगा, कर्म ही भक्ति हो जाएगी। अर्थात जो कर्म करते हो वही साधना है, वो भक्ति है। हरिओम। इसी के साथ मैं अपने बाणी